आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। परभनी शहर के सिद्धार्थ नगर परिसर में नागरिकों द्वारा किया गया नदीम जलालुद्दीन काजी इनका सत्कार। प्रभाग के मूलभूत सुविधा देने का वादा पूरा करने पर नागरिकों द्वारा किया गया सम्मान। परभनी शहर के सिद्धार्थ नगर परिसर के नागरिकों द्वारा प्रभाग में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कर किए गए वादों को पूरा किए जाने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा नदीम जलालुद्दीन काजी इनका सत्कार सम्मान किया गया है। बता दें कि नदीम जलालुद्दीन काजी एक प्रसिद्ध प्रभावशाली राजनेता एवं महानगर पालिका सदस्य मरहूम जलालुद्दीन काजी इनके सुपुत्र है। 9 जुलाई को शहर के सिद्धार्थ नगर परिसर में स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रभाग में किए गए पक्की सड़कें, गट्टू के रास्ते, बिजली, पानी, स्वच्छता गृह आदि मूलभूत सुविधाएं अपने प्रयासों से उपलब्ध कराने को लेकर नदीम जलालुद्दीन काजी इनका सत्कार सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि मरहूम जलालुद्दीन काजी इनका अपने प्रभाग के साथ साथ शहर के अन्य प्रभागों में नागरिक मूलभूत सेवाएं एवं सामाजिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसी नक्शे कदम पर उनके सुपुत्र नदीम जलालुद्दीन काजी इन्होंने प्रभाग के सिद्धार्थ नगर, कालाबावर, कड़वी मंडी, कादराबाद प्लाट आदि जगहों पर सड़क, नाली, पुल, गट्टू रास्ते, बिजली, पानी जैसी बुनियादी कार्यों को अपने प्रयासों से किए हैं और ऐसे कार्यों के विकास श्रृंखला को जारी रखते हुए कार्य कर रहे हैं। नदीम काजी जो बुनियादी सुविधा के प्रति सजग रहकर अपने अथक प्रयासों से प्रभाग के विकास कार्य के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। सफल जीवन के लिए समाज सेवा जरूरी होती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नदीम काजी बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। उनके इस सेवाभावी कार्य से न केवल सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके सत्कार सम्मान के अवसर पर प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक अहमद खान, हाफिज मौलाना यूनुस, शेर खान, फेरोज खान, सगीर खान, शेख सत्तार, शेख उस्मान, शेख मोहिउद्दीन, अफरोज खान, शेख चांद, तुराब शेख, शेख मारूफ और बड़े संख्या में युवाओं द्वारा नदीम काजी इनका सत्कार सम्मान किया गया है। इस अवसर पर अपने विकास कार्य के श्रृंखला को जारी रखते हुए परिसर में बचे हुए पक्के नालियों के निर्माण का कार्य की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन हाफिज मौलाना यूनुस और ज्येष्ठ नागरिक अहमद खान और प्रभाग के नागरिकों के हाथों से किया गया है। इस समय नदीम काजी इन्होंने प्रभाग के नागरिकों का स्नेही सत्कार किया है। बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे ही युवाओं का सर्वाधिक योगदान होता है। ऐसे ही युवा शिक्षित, मिलनसार, कार्यक्षम और साफ सुथरी छवि वाले के रूप में पहचाने जाने वाले नदीम जलालुद्दीन काजी इन्होंने इस सत्कार सम्मान पर परिसर के नागरिकों का आभार माना है और हमेशा ही प्रभाग के विकास कार्य के लिए प्रयास करते रहने की उन्होंने गवाही दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरे सिद्धार्थ नगर के रहने वाले मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त और मेरे दोस्त और सिद्धार्थ नगर के तमाम बुज़ुर्ग, माओ बहनों, दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा है और मुझे यहाँ पर फूलों की मालाएं पहनाई गई है और मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने आप लोगों के काम किए, जैसा इलेक्शन से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, मेरे वालिद के साथ मैं भी आया था, तो हम लोगों ने देखा था कि सिद्धार्थ नगर का क्या हाल था। वहाँ के जो नाली की गंदगी, रोडों का सही नहीं होना, लाइट नहीं, पानी नहीं, ये कई मसाइल थे और मेरे वालिद मोहतरम को बहुत ताज्जुब होता था कि शहर का बीचों बीच का एरिया, जो मार्केट का एरिया है, जो अपने मुस्लिम भाई और दलित भाई सब लोग यहाँ पे शहर के सेंटर में रहते हैं और शहर के सेंटर में रहने के बावजूद भी प्रशासन की यहाँ पर कोई दखल नहीं था। नालियाँ वैसी गंदे, लोग बीमार होते थे, हॉस्पिटल, शौचालय नहीं था अपने पास, शौचालय का काम हुआ और सामने की जो रोड है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने तो काम किए ही किए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहमद भाई का भी, कि अहमद भाई ने भी जो है तो सामने की जो बड़ी रोड थी, एक बड़ा काम उन्होंने हमारे काम के साथ साथ जो है तो उन्होंने भी साथ दिया हमारा।
वो एक रोड का काम भी हुआ, बाकी नल का काम, लाइट के काम, ये सब हम लोगों ने मिलके किए। जिस तरह आप लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई है, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और बढ़ चढ़कर मैं आपकी उम्मीदों पे काम करता रहूँगा। जिस तरह आप लोगों ने मेरे वालिद मोहतरम से उम्मीदें लगाई थी और जिस तरह आप मेरे वालिद मोहतरम को दुआएं देते थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआएं मेरे साथ भी रहेंगी और इंशाल्लाह जो काम मेरे वालिद मोहतरम ने किए थे और जो उनका प्लान था कि अपने को आप जो है तो नाली के काम करना है, गट्टू के काम हो गए, पाइपलाइन के काम हो गए, लाइट के काम हो गए, अब नाली के कुछ काम बाकी है। मेरे वालिद मोहतरम ने बताए थे कि अपने को आप जो है तो नाली के काम करना है, अब वो तो नहीं रहे, वो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाल्लाह अभी हम जो है तो जहाँ से गट्टू का काम स्टार्ट किए थे झंडे के पास से, वैसे ही करते करते इंशाल्लाह जब तक वक्त रहा, जहाँ से फ़ंड आता है, ये हम अपने एक नगर सेवक के हाथ में इतना काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए क्या करते, एक टप्पे टप्पे में काम हो। महानगर पालिका में उतना फ़ंड नहीं आता, तो अपने को क्या करना पड़ता, जिसके पास दलील वस्ती नहीं है वो नगर सेवकों से अपने को मदद लेना पड़ती कि भाई आपके पास दलील वस्ती वार्ड नहीं है, आप जो है तो थोड़ी मदद करो, ये अपना एरिया है, शहर के बीच का एरिया है, यहाँ पे बहुत गंदगी है। उस तरीके से अब उन्हें काम कंप्लीट करते हुए आए। तो इंशाल्लाह अभी वो जो नाली का उद्घाटन रहेगा हमारे हाफिज़ साहब के हाथों, शेरू भाई, अपने सिद्धार्थ नगर के सभी लोग रहेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ये उम्मीद के साथ कि आप लोगों की मोहब्बत जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम के साथ थी, आप लोगों का साथ जो वालिद मोहतरम के साथ था, इंशाल्लाह मेरे साथ भी रहेगा और मैं इंशाल्लाह उनकी जितने भी काम थे उसको जो है तो बढ़ चढ़कर और पूरी कोशिश से, पूरी हिम्मत से, आप लोगों की दुआ से पूरा करने की कोशिश करता रहूँगा। परभनी में ईंधन की कीमतों के बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार से ज्ञापन द्वारा की गई मांग। परभनी शहर महिला कांग्रेस की ओर से शुक्रवार 9 जुलाई को पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों में हो रही वृद्धि एवं बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्षा पठान दुरानी शबीर अहमद खान, उपाध्यक्ष मजहर सुल्ताना, सगीराबी जरीना पटेल, वसीमा पठान, यशोदाबाई, इनके नेतृत्व में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर से ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कहा गया है कि केंद्र के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गलत नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण सामान्य लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी है और बढ़ती हुई महंगाई और ईंधन के कीमतों में तत्काल रूप से कम करने की मांग की गई है। कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 7 वर्षों से आम जन को महंगाई की खाई में डालने का काम कर रही है, जिससे देश भर की महिलाओं में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार को तुरंत बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने और ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की गई है, वरना परभनी शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस समय परभनी शहर महिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ महिला कार्यकर्ताएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। न्यूज ब्यूरो परभनी, आज तक न्यूज। दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।